हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आए हैं, जिसमें हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग लेक्चर नंबर 3 तक पढ़ चुके थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। 3 टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, थर्ड नॉर्मल रिफ्लेक्शन। तो थोड़ा सा हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई आपतित किरण या जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। This phenomena of light is known as reflection of light. When a light is incident on a reflecting surface, after the collision from reflecting surface, it sent back in same medium. This phenomena of light is known as reflection of light. तो ये वाली हमारी जो कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। देखो, अब हम लोगों ने इतना तो डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अब हम लोग ये टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग एंगल, व्हाट इज इंसिडेंट एंगल, व्हाट इज नॉर्मल। आज हम लोग इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कितने, देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 और एक ये छूट गया। इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। आपतन बिंदु कहते हैं। तो हम लोगों को 7 टर्म्स यूज करने हैं पूरे इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो हम उन पहले 7 टर्म्स को समझ लेते हैं कि 7 टर्म्स होते क्या हैं। तो पहला टर्म इंसिडेंट रे, सेकेंड टर्म्स रिफ्लेक्टेड रे। तो हम इधर पे साइड में लिख देते हैं कि हमें डिस्कस क्या क्या करना है। इधर पे लिख देते हैं 7 टर्म्स। पहला हमको डिस्कस करना है इंसिडेंट रे, सेकेंड हमको डिस्कस करना है रिफ्लेक्टेड रे, थर्ड हमको डिस्कस करना है इंसिडेंट पॉइंट, फोर्थ हमको लोगों को डिस्कस करना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और फिफ्थ हम लोगों को डिस्कस करना है नॉर्मल, 6 हम लोगों को डिस्कस करना है इंसिडेंट एंगल, और 7th हम लोगों को डिस्कस करना है रिफ्लेक्शन एंगल, या इसी को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमको ये 7 टर्म्स समझने हैं।
अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। सबसे पहले हम लोग बच्चों इंसिडेंट रे, हेडिंग डालिए आप सब लोग बच्चों, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या होती है, ये थोड़ा सा बना रहने देते तो और अच्छे से समझ में आता। थोड़ा सा छोटा सा इधर साइड में बना देते हैं, हाँ इधर ही बना दें तो और अच्छे से समझ में आएगा जब ये बना रहेगा। ये वाला डायग्राम बहुत जल्दी से और छोटा सा बना देते हैं। बस ये छोटा सा। अब सबसे फर्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग बच्चों, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, आपतित किरण क्या होती है इसकी हिंदी, आपतित किरण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, हम हिंदी में भी बताते रहते हैं, ठीक है, लिखते जरूर इंग्लिश में पर सब बता देते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग इंसिडेंट रे की बात करते हैं। तो देखो आप खुद देखो, तुम खुद परिभाषा बना सकते हो अपने आप से इंसिडेंट रे की। प्रकाश की वह किरण, प्रकाश की वह किरण या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली वह किरण, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली वह किरण जो आकर परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, जो परावर्तक पृष्ठ से टकराती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। प्रकाश स्रोत से निकलने वाली वह प्रकाश किरण, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। दैट रे ऑफ लाइट, दैट रे ऑफ लाइट, लाइट which is incident on a reflecting surface, is known as incident ray, incident ray। That type of ray या that ray of light which is incident on a reflecting surface is known as incident ray। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारी पहली डिफिनेशन हो गई, ठीक है। That type of ray which is incident on a reflecting surface is known as incident ray। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड, रिफ्लेक्टिंग रे। किसकी बात करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, प्रकाश की वह किरण, प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात, जो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। इसकी हिंदी होती है बच्चा लोगों परावर्तित किरण। तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात जो किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है वह किरण परावर्तित किरण कहलाती है। दैट रे ऑफ लाइट, दैट रे ऑफ लाइट, दैट रे ऑफ लाइट which is after reflection phenomena, which that ray of light, that ray of light which is after reflection phenomena, after reflection phenomena sent back in same medium, is known as reflected ray। That ray of light which is after reflection phenomena sent back in same medium, is known as
रिफ्लेक्टेड रे, मतलब देखो दैट रे ऑफ लाइट, दैट रे ऑफ लाइट, इसमें ध्यान दो, नाम भी दे देते हैं, चलो ए बी सी, इसका नाम दे दो एम, क्या नाम दे दो एम। तो देखो बी सी को देखो, बी सी रे को देखो, दैट रे ऑफ लाइट, दैट रे ऑफ लाइट विच इज आफ्टर रिफ्लेक्शन फिनोमेना, आफ्टर रिफ्लेक्शन फिनोमेना, देखो यहाँ पर रिफ्लेक्शन फिनोमेना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो दैट रे ऑफ लाइट विच इज आफ्टर रिफ्लेक्शन फिनोमेना सेंट बैक इन द सेम मीडियम, सेंट बैक इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। बताओ इतना आया कि नहीं आया? प्रकाश की वह किरण जो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। दैट रे ऑफ लाइट विच इज आफ्टर रिफ्लेक्शन फिनोमेना सेंट बैक इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा आप सबने। चलो तो इसको हटा देते हैं अब हम लोग। अब देखो, अब हम लोग थर्ड पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो अब हम लोग आपतन बिंदु कहते, देखो आपतन बिंदु बी पॉइंट को कहते हैं। किस पॉइंट को? अरे हमेशा बी पॉइंट नहीं होगा, पर यहाँ पर जो है उसे बी पॉइंट के नाम से कहते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर बी पॉइंट। तो आपतन बिंदु परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु होता है, आपतन बिंदु परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु होता है। देखो तुम खुद परिभाषा बनाओ, ये परावर्तक पृष्ठ है, उस पर ये बिंदु स्थित है कि नहीं स्थित है? तो देखो परावर्तक पृष्ठ पर, परावर्तक पृष्ठ पर, ये देखो परावर्तक पृष्ठ पर, परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु, स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरण आती है या आपतित किरण गिरती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन। देखो देखो देखो, तो दोबारा तो देखो, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु, परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरण आकर टकराती है, आपतित किरण आकर टकराती है, वह बिंदु, वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। दैट पॉइंट, दैट पॉइंट, दैट पॉइंट which is lie in the reflecting surface, reflecting surface in which incident ray is collide is known as इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट मतलब हमने क्या कहा? किसी परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु, स्थित वह बिंदु जिससे आपतित किरण आकर टकराती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। दैट पॉइंट which is lies in the reflecting surface, that point which is lies in the reflecting surface in which incident ray is collide is known as incident point। दोबारा समझो, देखो that point which is lies in the reflecting surface, which is lies in the reflecting surface in which incident ray is collide is known as incident point। परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जिसमें आपतित किरण आकर टकराती है, उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पर वो पॉइंट बी है। अब हम लोग फोर्थ टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। फोर्थ टर्म है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है?
तो एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ, इसकी हिंदी होती है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। तो एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिसके एक सतह पर, जिसके एक सतह पर कलई होती है, या जो पृष्ठ किसी परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। या जिसके एक सतह पर, जिसके एक सतह पर कलई होती है, क्या होती है, कलई, या पेंटेड होता है, क्या होता है, पेंटेड, इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता। अब जैसे आर पार देखने का मतलब क्या हुआ, ओपेक, ओपेक का मतलब अपारदर्शी। जैसे दीवाल है तो दीवाल के क्या आर पार हम देख सकते हैं, तो दीवाल हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करती है। जैसे हमारा गेट है, गेट, तो गेट के हम आर पार नहीं देख सकते, तो ये भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वर्क करती है। जैसे हाथ है, हाथ से जैसे यहाँ पे ऐसे करके टार्च हम लोग लगाते हैं तो इसके पार हम लोग नहीं देख पाते, तो जैसे ऐसे आंखों में बंद कर लें तो आंखों के बाहर हम देख नहीं पाते हैं। हाथ जब आंखों में बंद कर ले तो इधर साइड का नहीं दिखता है। तो वैसे हाथ भी परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। मतलब पूरी ह्यूमन बॉडी जितना भी हमारे अर्थ पर है सब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है। अगर रिफ्लेक्टिंग ना हो तो देखो हमने पहले लेक्चर बताया था लाइट्स स्ट्रेट लाइन में आती है। यदि स्ट्रेट लाइन में आती है तो जैसे मान लो यहाँ से आई, यहाँ पर पड़ी, तो बस यहाँ पर जो वस्तु रखी है वही दिखेगी। हमने क्योंकि बताया था प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, पर प्रकाश वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो जिस पर प्रकाश पड़ेगा वो वस्तु दिख जाएगी, स्ट्रेट लाइन में आएगा तो। और तो जिस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा वो नहीं दिखेगी। पर ऐसा नहीं होता है, हमें तो सारी वस्तुएं, जैसे एक रूम है, रूम पूरा बंद होता है मान लो, पर एक जरा सा होल है तो उस होल से लाइट आ रही है, तो उसके बावजूद भी तो हमें पूरा दिखता है कि नहीं दिखता है साफ साफ। तो क्यों दिखता है, क्योंकि जब लाइट आई, यहाँ से टकराई, फिर उधर टकराई, फिर उधर टकराई, फिर इधर टकराई, ऐसे टकरा टकरा के पूरे रूम में फैल जाती है। जब पूरे रूम में फैल जाती है तो हमें पूरे रूम की जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब सारी की सारी हमको दिखने लगती हैं। तो वैसे ही जिस एक ऐसा पृष्ठ जिसके एक साइड पे पेंट हो, एक साइड पे पेंट हो, या जो अपारदर्शी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट सरफेस in which one side is painted, और करके हम लिख सकते हैं that surface which is opaque, एक ऐसा पृष्ठ जो अपारदर्शी हो, एक ऐसा पृष्ठ जो अपारदर्शी हो, दैट सरफेस विच इज ओपेक, एक ऐसा पृष्ठ जो अपारदर्शी हो। तभी तो जैसे हाथ है तो हाथ जैसे हमने लगाए तो इसके पार नहीं देख पा रहे, इसका मतलब ये ओपेक है, अपारदर्शी। दीवार हमारी ओपेक है, गेट हमारा ओपेक है, ये सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं, ओपेक। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलो इसको हटा दें। अब आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ पॉइंट में है नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल। चलो अब नॉर्मल के बारे में समझते हैं। फोर्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका कहते हैं फिफ्थ पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ पे हमने फिफ्थ पॉइंट रख दिया नॉर्मल तो फिफ्थ पॉइंट ही बना रहे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। चलो अब हम लोग नॉर्मल को हिंदी में कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बताया भी था कि अभिलंब और लंब में अंतर क्या होता है। अंतर तो बहुत सारे होते हैं, पर जो हमने मेन बताया था वो होता है अभिलंब एक काल्पनिक तल होता है और लंब वास्तविक होता है। लंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो चलो हम लोग समझते हैं।
ये जो डॉटेड डॉटेड, अच्छा जब भी काल्पनिक की बात आएगी तो हम लोग उसे डॉटेड से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? डॉटेड डॉटेड से। तो देखो समझते हैं हम लोग। किसी परावर्तक पृष्ठ, किसी परावर्तक पृष्ठ, किसी परावर्तक पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी परावर्तक पृष्ठ से गुजरने वाला वह लंबवत काल्पनिक तल, किसी परावर्तक पृष्ठ, देखो किसी इसको हम नाम देते हैं एम डैश, मान लो नाम देते हैं किसी परावर्तक पृष्ठ एम डैश, किसी परावर्तक पृष्ठ एम डैश से लंबवत गुजरने वाला काल्पनिक तल, लंबवत गुजरने वाला काल्पनिक तल, लंबवत गुजरने वाला काल्पनिक तल अभिलंब कहलाता है। देखो दोबारा समझ लो एक बार। किसी परावर्तक पृष्ठ, किसी परावर्तक पृष्ठ के लंबवत, किसी परावर्तक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला काल्पनिक तल, गुजरने वाला काल्पनिक तल अभिलंब कहलाता है। तो दैट इमेजिनरी प्लेन, दैट imaginary plane, imaginary plane, that imaginary plane which is passes through that imaginary plane which is passes through perpendicular through a passes perpendicular through a reflecting surface is known as नॉर्मल। हमने क्या कहा? दैट इमेजिनरी प्लेन विच इज पासेस थ्रू दैट इमेजिनरी प्लेन विच इज पासेस थ्रू अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज नॉर्मल। देखो ये ऐसे नीचे की तरफ देखो, that imaginary surface which is passes through any reflecting surface is known as normal। बताओ इतना आया बच्चों की नहीं आया? सबको आया? ठीक है बच्चों लोगों, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके हमसे पूछ लिया करो, भैया हमको इसके नोट्स दे दो, हमको ये नहीं समझ में आया, हमको ये नहीं आया, पूछ लिया करो आप लोग। तो चलो पांचवा ये पॉइंट डिस्कस कर लो, फिर हम ये दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे। अभी देखना, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग आगे समझते हैं। छठवां पॉइंट क्या है? इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। इसकी हिंदी होती है बच्चा लोगों आपतन कोण। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपतन कोण के बारे में। तो देखो आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अच्छा, हमने लगता है प्रीवियस लेक्चर में तुमको जहां तक बता दिया होगा कि जो भी हम कोण मापते हैं, जो भी हम पूरे रिफ्लेक्शन में जो भी कोण मापते हैं, पूरे परावर्तन में जो भी हम कोण मापेंगे वो अभिलंब से मापेंगे। कहां से मापेंगे? अभिलंब से। हमेशा सदैव हम अभिलंब से नापते हैं। कोई भी कोण हो हम कहां से नापेंगे? अभिलंब से। तो देखो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। देखो चाहे नॉर्मल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बस तो रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग अपने आप से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। द
द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे and normal is known as incident angle. तो and it is denoted by एंगल I, और इसे हम लोग एंगल I से प्रदर्शित करते हैं. दैट एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल, और इसे I से प्रदर्शित करते हैं. एंड इट इज नोटेड बाय I, इसे I से प्रदर्शित किया जाता है. ये I. बताओ इतने में किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग 7वां पॉइंट डिस्कस करें. चलो अब हम लोग 7वां पॉइंट डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंगल. या इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण. तो देखो परावर्तन कोण क्या होता है. दैट एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. वह कोण जो परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बनता है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, और इसे एंगल R से प्रदर्शित किया जाता है. वह कोण जो परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं. दैट एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन reflected ray and normal is known as reflection angle and it is denoted by angle R. तो देखो लिख लेते हैं. the angle form between reflected ray and normal is known as angle of reflection. And it is denoted by angle. हमने क्या कहा? That angle which is formed in between reflected ray and normal is known as angle of reflection and it is denoted by angle R. वह कोण जो परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं और इसे कोण R से प्रदर्शित किया जाता है. इतना आ गया सबको? इतने में किसी को कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो तो हमसे डाउट क्लियर कर सकता है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है बच्चा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. चलो तो अब इसका हम लोग इरेज कर देते हैं सब. तो देखो हम 7 पॉइंट का एक साथ एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं. देखो क्या होता है, जल्दी से हम लोग 7 पॉइंट का एक बार रिवीजन कर लेते हैं बड़ा सा डायग्राम बना के, और सब लोग हम इसी में सब चीज़ें हम लिख देते हैं. जो भी 7 पॉइंट हमने बताए वो सारे इसी में हम एक बार में लिख देते हैं और आप इसका एक डायग्राम बना लीजिए. और बच्चा लोगों डायग्राम बहुत ज़्यादा साफ सुथरा बनाना, क्योंकि डायग्राम अच्छा होगा तो कॉपी भी अच्छी लगेगी. और कॉपी को आप बढ़िया से ब्लू स्केच ब्लैक स्केच यूज़ करके बढ़िया से हेडिंग डालिए, ब्लू स्केच से ब्लैक स्केच से, उसमें आप ब्लैक ब्लू पेन का यूज़ करिए, खूब अच्छे से सजाइए. देखो चाहे कॉपी के हम क्यों कह रहे हैं सजाने के लिए. अच्छा बताओ, क्या तुम क्रीम पाउडर नहीं लगाते हो? क्या तुम बिल्कुल बिना नहाए चले जाओगे? जब मान लो स्कूल जाना है तो क्या तुम बिना नहाए चले जाते हो?
नहा के जाते हो, बढ़िया से तेल लगाते हो, काजल लगाते हो, पाउडर लगाते हो, क्रीम लगाते हो, उसी के बाद तो स्कूल जाते हो बढ़िया अच्छे बन के, राजा बाबू बन के। तो वैसे ही अपनी कॉपी को भी राजा बाबू बनाओ, क्योंकि वो उसको भी तो पढ़ना है। तो उसे जब पढ़ना है, जब चीज़ें अच्छी होंगी तो हमारा पढ़ाई में मन लगेगा। नहीं तो तुमको अभी हम जा करके जहाँ खूब शोर हो रहा हो, जहाँ खूब बदबू पड़ी हो, वहाँ पे बैठा दिया जाए तो वहाँ पढ़ने में अच्छा लगेगा तुमको, तो वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से जब कॉपी बहुत अच्छी सुंदर सी बनी होगी तो उसमें पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, लोग भी कहेंगे कितनी अच्छी बच्चा कॉपी बनाता है। चलो अब हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो ये होता है नॉर्मल, आप इसको आगे भी ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। तो ये ए दे दें, इसका नाम दे दें बी, इसका नाम दे दें सी, इसका नाम दे दें एम। क्या नाम दे दें? एम। तो हम लोग जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, और इसका नाम दे दें, इसका नाम दे दें पी पी डैश, पी पी डैश। तो देखो समझते हैं, ए बी हमारी क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। That light ray which is incident on a reflecting surface is known as incident ray. अब देखो BC क्या है हमारी? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। That ray of light which is after reflection phenomena sent back in the same medium is known as reflected ray. अब देखो MB क्या है हमारा? नॉर्मल। That imaginary plane which is passes perpendicular through a reflecting surface is known as normal. अब देखो P डैश क्या है? एक है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट सरफेस विच इज ओपेक, जो पृष्ठ अपारदर्शी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से जाना जाता है, या जिसके एक साइड में पेंट हो। दैट सरफेस विच इज पेंटेड इन वन साइड इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हम लोग अगला सा पॉइंट देखते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। बी पॉइंट को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। अब देखो उसके बाद इंसिडेंट एंगल आई को हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। एंगल आर को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन एंगल। परावर्तन कोण। इतना हमारा होता है, ये 7 टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे कल, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से बच्चे लोगों। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, फिर आगे हम लोग कुछ इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और हम लोग समतल दर्पण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण, प्लेन मिरर, ठीक है। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहो, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब बढ़ो, खूब तरक्की करो, ठीक है बच्चों। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।